संसर्ग लगा हुआ है, वह ऊपर के लिए उठे तो सीना आ जाएगा। अन्य कोई राष्ट्र उन्नत नहीं हो सकता। किस अपेक्षा से? आत्मिक भावों की अपेक्षा से। केवल पैसे के पीछे पड़ करके आप धनाढ़ी बनना चाहते हैं। यह धन कोई धन नहीं है। यदि कोई धन है, दयामय धर्म ही धन है। उसी के माध्यम से हमारा कल्याण होना है, हुआ है अतीत में और आगे भी हमारा इसी के ऊपर निर्धारित है। ज्यादा न कहकर केवल पैसे के पीछे पड़ करके आप धनाढ़ी बनना चाहते हैं। यह धन कोई धन नहीं है। यदि कोई धन है, दयामय धर्म ही धन है। उसी के माध्यम से हमारा कल्याण होना है, हुआ है अतीत में और आगे भी हमारा इसी के ऊपर निर्धारित है। ज्यादा न कहकर ये इस सोच के बिना नहीं होता। महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान और उसके साथ साथ कई और भगवान हुए हैं। राम भगवान जो हुए हैं और भी हुए हैं और सत्पुरुष हुए हैं। उन लोगों ने हमेशा हमेशा यही कहा, इस परिग्रह के पीछे हम नहीं रहेंगे। वनवास में जाकर के रहे। पांडव भी वनवास गए, राम भी वनवास गए, कौन नहीं गए? और हमारे यहाँ तो घर में रह करके अंत में तो वनवास जाने के लिए ही सबके लिए आज्ञा दी गई है। आप लोग भवन में रहना चाहते हो, वहां पर अच्छा नहीं, ध्यान रखना, अंत वहां पर होना ठीक नहीं। चाहे राजभवन हो या कुटिया हो, वो ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि अंत में तो संन्यास की ही बात होती है, शिलान्यास की नहीं। हाँ, हमारा तो वहां पर शिलान्यास का काम ही नहीं, संन्यास का काम है। राम ने संन्यास पहले से ही चालू कर दिया। अरे उसके साथ पत्नी भी गई, ये तो जोड़ा है। राजा जाएगा तो रानी भी जाएगी, तो उसके साथ भैया भी गए। और बताओ और कौन कौन नहीं गए? पूरी प्रजाएं गई, लेकिन अब क्या करें, एक सीमा होती है, इसलिए रह गए। लेकिन वह रह गए यहाँ पर, लेकिन थे तो वहीं पर थे। इनके जीवन को पढ़िए तो मालूम पड़ेगा हमारे कहाँ दुख है। कोई भी नहीं, हम समझ रहे हैं इसको दुख है, दुख नहीं है। तो एक प्रकार से जम करके परिश्रम करना साधना, साधना अभिशाप को वरदान बना देती है और भावना पाषाण को भगवान बना देती है। विवेक के स्तर से नीचे आने पर वासना इंसान को शैतान बना देती है। आप क्या बनना, आप क्या बनना चाहते हो? इंसान बनना चाहते हो, भगवान बनना चाहते हो, साधना करिए। इंसानियत बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। हम इंसान तो हो गए, इंसानियत से बिल्कुल दूर होती चली जाएं, कभी भी भगवान की भेंट हमें होने वाला नहीं। महावीर भगवान ने और शिवनाथ भगवान ने ये कहा। एक हेतु देख करके मैं समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि आपको आकुलता भी हो सकती है। समय तो आपके सामने है। हम अमरकंटक से कोरवा गए। कोरवा एक स्थान है, बहुत वस्ती कम है, किंतु वहां पर विद्युत का विशेष रूप से उत्पादन होता है। उधर हो करके ही छत्तीसगढ़ में प्रवेश करना था। उस समय छत्तीसगढ़ बना भी नहीं था, लेकिन फिर भी अब वहां गए। लोगों ने कहा, लोगों ने का मतलब कई जैन भी थे वहां पर, इधर बुंदेलखंड के भी थे। महाराज हम यहाँ पर काम करते हैं और देखने योग्य है। क्या देखा हो? महाराज विद्युत कैसा बनता है ये आपको देखना है, ताकि बहुत अच्छी बात है, हम देख लेंगे। लेकर गए, चले गए और उसको ऊपर चढ़ करके जहां से उत्पादन होता था उसको देखा। एक बिल्कुल लाल लाल और कुछ नहीं, और कोयले वहां पर जल रहे हैं, सबको उसको बनाने में लगे हुए हैं। टनों टन प्रतिदिन व्यय होता है कोयला का।
और विद्युत का उत्पादन होता है। बहुत संक्षेप से मैं कह रहा हूं, आप लोग इसको समझने का पुरुषार्थ करेंगे। फिर बाद में हमने कहा ये लाइन क्या है, जैसे रेल के पटरी जैसे होती लाइन लगी हुई है, इधर जा रही, उधर जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही। इसका संग्रह कहाँ होता? महाराज सुनो, इसका संग्रह नहीं होता। अरे आपने तो अच्छा बोला नहीं है मुझे यहाँ पर। मैं सोचता था कि इसका संग्रह होता होगा, नहीं महाराज संग्रह तो होगा नहीं। इस लाइन से इधर उत्पन्न हो जाती बिजली और इस लाइन से चली जाती जहां पर भेजना वहां पर। अरे महावीर भगवान ने, आदिनाथ भगवान ने यही तो कहा, नहीं है तो जल जाओगे, संग्रह नहीं कर सकते। सुन रहे हो आप? संग्रह के लिए नहीं है, धान्य आया संग्रह के लिए नहीं। जो भूखा है वहां तक नहीं, तो संग्रह नहीं करना, भेजते चले जाओ, उन्नति अवश्य होगी। क्या चाहते हो? उन्नति चाहते हो? नहीं चाहते हो? उन्नति चाहते हो, भेजते चले जाओ। आने से पूर्व में कहां पर भेजना, कितना भेजना, ये सारे पहले से लगाओ और भेजते चले जाओ, ताकि इसका उत्पादन और ज्यादा हो जाए। ये कहना चाहता हूं, धान यदि रख जाए तो वह सड़ जाएगा, गल जाएगा, लट खा जाएंगे, समाप्त हो जाएगा। धान को रख नहीं सकते, और घर में लाकर के धान रख के तो कब तक रहेगा? वही चीज है, कितनी भी रखो ज्यादा नहीं रख सकोगे, तो फिर क्या करेंगे? खाएंगे कैसे? जितना चाहिए उतना पीस लो और कर लो। धान 2 साल रह सकता है, गेहूं, किंतु ला करके पीसोगे, उम्र क्या होगी बताओ? ज्यादा ज्यादा मर्यादा 8 दिन की, नहीं तो उसमें उलटे आ जाएंगे। गर्मी के दिन की सीमा अलग है, मर्यादा अलग है, वर्षाकालीन मर्यादा अलग है, शीतकालीन थोड़े से ज्यादा रख सकते, लेकिन ज्यादा तो नहीं। 1 हफ्ते के भीतर उसको आप खा पी करके या तो खिला करके पूर्ण कर दीजिए। अब रोटी बन गई, आटे से रोटी बन गई। आटे की कीमत, आटे की जो मर्यादा थी 8 दिन की, हाँ कम से कम कितना थी। अब रोटी की बोलो, सभी को हम पूछ रहे हैं, शाम तक ज्यादा पक्की हो तो कल तक, लेकिन वो भी बासी कोई भी नहीं खा सकता। बासी खा ले तो पेट में आफरा हो जाए, है ना? वह इतनी सुंदर थी, अच्छी बनी थी, तो 24 घंटे की मर्यादा हो गया रोटी की। फिर इसके उपरांत पेट में रहेगा तो 24 घंटा रहेगी रोटी। सुनो, बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, ज्यादा खाओगे तो उठाना पड़ेगा आप लोगों को। कितने व्यक्तियों को दिक्कत पैदा करना चाहते हो? 4 व्यक्ति तो कम से कम चाहिए, जल्दी सोचो। और भारी हो तो 8 व्यक्ति चाहिए। वेट कम कर दो, कई प्रकार के वेट होते, ध्यान रखो, हम बाद में बता दें, अभी शरीर की बात कर रहे हैं। तो वहां 24 घंटा रह नहीं सकता पेट में, उसको तो आगे बढ़ना है, पचना है, चला गया। रोटी 1 दिन की, आटा 8 दिन के लिए, धान क्यों वह 2 साल ज्यादा किसान बहुत होशियार होता है। और यदि व्यापारी है तो अरे खूब रख रहे हैं, आम को भी रख रहे हैं। आमतौर से सर्दी के समय पर आम अच्छे लगते हैं, क्योंकि बेमौसम थे। बेमौसम के फल फूल खाने वालों, बेमौसम ही यहां से उड़ जाओ। समय पर यदि आरती के साथ उठना चाहते हो तो उसमें मत रखो, पेट में रखो, नहीं है लाए हो सब बांटो, खाओ, खिलाओ, आनंद का अनुभव लो, नहीं तो आपकी बुद्धि किसी काम की नहीं। किसान आपसे बहुत आगे का है। अब हम बैठे
एक दिन के लिए खा लिया, रोटी बची नहीं, पच गई, क्या हुआ? पेट खाली हो गया। खाली नहीं हुआ, ध्यान रखो, रासायनिक प्रक्रिया देखो, वैज्ञानिक तथ्य देखो। और इस ढंग से आटे से रोटी, रोटी से पच करके रस, रुधिर इत्यादि के रूप में चला गया और यहाँ तक कि शुक्र के रूप में परिवर्तित हो गया और मन की रचना भी उसी अन्न के माध्यम से प्राणों तक पहुंच गया। अब प्राण पहुंचने के उपरांत, प्राण आने के उपरांत कहां तक? जब तक उम्र रहेगी। उस रोटी की अवधि कितनी बढ़ गई? प्राणों तक ले जाना चाहिए उसको। आटे की 8 दिन की, रोटी की 1 दिन की, किंतु जब रोटी पच जाता है तो जीवन पर्यंत के लिए मन आदि प्राणों के रूप में आत्मसात हो जाता है। ध्यान रखो, इतनी उम्र नहीं है। पात्र दान को दिए हुए अन्न का मैं प्रभाव बताना चाहता हूं। इतना ही नहीं, तपस्या करने वालों को यदि आप इस प्रकार दोगे तो मन तक पहुंच करके, बुद्धि तक पहुंच करके वह रत्नत्रय के लिए उपकारक हो जाता है और वह महावीर जैसे व्यक्ति के लिए अहिंसा की प्रभावना के लिए कारण हो जाता है। ये अन्न है, किंतु वो प्राण के रूप में परिणत होकर के प्राणियों के ऊपर बड़ा उपकार करने के लिए कारण होता है। यह किसान के मन में हमेशा हमेशा बना रहता है, इसलिए वह हमेशा हमेशा भगवान का नाम लेकर कहता है कि मेरा परिश्रम वहां तक राम तक पहुंच जा, मेरा परिश्रम वहां वृषभनाथ तक पहुंच जा, मेरा परिश्रम वो पांडवों तक पहुंच जाए, मेरा परिश्रम उन संतों तक पहुंच जाए। और वह किसान यहाँ नहीं आता, लेकिन उनका प्रण संकल्प संतों तक जाए बिना रह नहीं सकता। संत के लिए भी अन्न की आवश्यकता है और आप लोगों के लिए भी आवश्यकता है। आप यहाँ पर बैठ रहे हो, लेकिन वह वहां पर खड़ा है। कौन क्या कर रहा है? कर्तव्य की ओर देखो। इसलिए 4 दिन मिले, इसको आपको आगे तक पहुंचाना है। मैं घोरवा के जा करके बहुत अच्छा समझा कि परिग्रह एक प्रकार से मूर्छा का नाम है, विद्युत का कभी संग्रह नहीं होता। इसी प्रकार दूसरे स्थान में भी गया था, एक बरगी स्थान है। कहाँ है ये? जबलपुर के पास है, मध्य प्रदेश में ही है। और वहां पर भी देखने के लिए गया, बहुत अच्छी बात मिली। वहां पर भी इसी प्रकार बात, किंतु प्रकारांतर से अलग रूप से। नीचे जाना है, बरगी को देखना है, ऊपर पानी खड़ा है और नीचे महाराज इसको देखना है आपको, चलो लेकर चले गए और नीचे पहुंच रहे हैं। फिर इसके उपरांत कहते महाराज हमारे ऊपर इस समय कितना मीटर पानी है? हाँ महाराज बिल्कुल, इसके ऊपर हम पानी के भीतर जा रहे हैं, पानी के भीतर जा रहे हैं और ले जा रहे हैं, दिखाते हुए। फिर बाद में हमने कहा ये बताओ, ये इतने सारे पानी को तो बंद करके आप लोगों ने बांध दी, करोड़ों रुपए अरबों रुपए व्यय हुआ, लेकिन इसमें यह टूट रही है तो फूट रही है, ऐसे ये लीकेज क्यों हो रही है? इसमें पानी क्यों, कहाँ जा रहा है? नहीं महाराज, ये पानी जो ऊपर खड़ा उसी में से कुछ भीतर आता, इसको भीतर क्यों ले जाए? ये तो फूट जाएगा। नहीं महाराज, फूटता नहीं। हाँ, इस पानी के वेग को कम करने के लिए ये थोड़े से लीकेज पॉइंट्स रखे हैं, इसको हम बाहर निकाल रहे हैं। यह संग्रह की नीति है। इतना संग्रह करके पानी रखा गया, उसमें कुछ खर्चा करना आवश्यक है। सुन रहे हो आप लोग? हैं? ज्यादा संग्रह करोगे बांध टूट जाएगी, आपकी क्या दशा होगी बताओ? महावीर भगवान ने बहुत बड़ा सिद्धांत दिया है। सर्वप्रथम संग्रह करने से पूर्व में पहली रोटी गैया की। सुन रहे हो? बनाने वालों के नहीं, पहले दान के बाद हम खाएंगे।
इसका अर्थ है त्याग के साथ ही जीवन चल सकता है। वहां पर भी देखा अपरिग्रहवाद और यहां पर भी देखा अपरिग्रहवाद। अपरिग्रहवाद को नारे तो लगाते हो। कई लोगों को कहना है महाराज जैन लोगों के पास कहां से आता है। जरूर ध्यान रखो, ध्यान रखो, वो हमेशा हमेशा भाग करके रखते हैं। अतिथि सम विभाग उनके यहाँ चलता है। पहले आने से पूर्व में भाग होते हैं, उस भाग को हाथ नहीं लगाते। जो लगाते हैं वो जैन नहीं, जैसे उन्होंने कहा था। नहीं समझे, जैन मात्र होने से कुछ नहीं होता, उसका कुछ कर्म भी होना चाहिए, उसकी क्रिया भी होना चाहिए, इंद्रिय विजयता आत्म विजय भी होना चाहिए। आत्मा की ओर उसकी दृष्टि जाती है, इस धन की ओर इतना संग्रह की वृत्ति उसको होती नहीं है, उसका उपयोग हो। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि हमारे यहाँ गोदान के बारे में जो उल्लेख है वो बहुत मार्मिक उल्लेख है। गोदान के लिए तो कहा ही है, पशुओं का पालन करना चाहिए, कहा ही है, लेकिन गोदान के बारे में इस ढंग से कहा जो कोई भी अपराध करता है तो वह जाकर के साधु सन्यासियों के पास जाकर के कहता है हे भगवान हमारे द्वारा इस प्रकार का अपराध हुआ है, इस अपराध के लिए मुझे कोई दोष लगा, उसको दूर करने के लिए कोई प्रायश्चित दे दो, वो दे दो। तो वह साधु कहता है तुम्हारे यही प्रायश्चित है, ये 25 गोदान कर दो, 50 गोदान कर दो, 5 गायों का दान कर दो। इस प्रकार किसको दे महाराज? जिसके लिए आवश्यकता है उसको दे दो, ताकि उसका जीवन निर्वाह हो जाए और उसके कारण तुम्हारा जो दोष है वो बिल्कुल साफ साफ हो जाए। यानी आपके भीतर लगा हुआ जो पाप है उस पाप को दूर करने के लिए गाय को दान किया जाता है। ऐसा गाय आपके वरदान है आपके लिए, और उसको कभी बेचा नहीं जाता है। किंतु आज सुना नहीं जाता है कि उसको बेचना तो दूर की बात है, उसको आप लोग विदेश भेज रहे हो, काहे के लाने बताओ? कत्ल खानों में उसके माध्यम से आपको क्या मिल रहा है? जो दान के योग्य चीज है उसको आप अपने अर्थ की उन्नति के लिए मांस निर्यात करना चाहते हो, कभी भी यह आपके लिए फलेगा नहीं। 50 वर्ष हो गए, प्रत्येक मानव का कर्तव्य है उनको अच्छे ढंग से पालन हो। इसलिए वो कन्यादान जिस प्रकार दिया जाता है उसी प्रकार भारतीय संस्कृति के अनुसार गोदान दिया जाता था, भूदान दिया जाता था, जिसके द्वारा प्रत्येक का निर्वाह हो सके। जिसके पास ज्यादा है वह बांट करके इस ढंग से करे। ये सब नीतियां आज फेल जैसे हो गए, लेकिन एकदम तो फेल नहीं हो सकते, क्योंकि अभी कलिकाल का अंत नहीं आया। अभी ऊपर नीचे होकर के चलेगी ये नैया, तो शासन का ये कर्तव्य है कोई भी आ जाए राष्ट्रीय पक्ष रख करके सभी के सुख सुविधा के लिए और भगवान भजन करने के लिए प्रत्यक्षण व्यतीत हो इन्हीं भावनाओं के साथ। तो बरही को भी याद रखेंगे तो पानी के लिए, इसलिए ये पानी का वेग टूट जाए, बंद हो जाए। और वहां पर भी जो रखा था विद्युत का उपयोग इसी ढंग से प्रवाह में होता। हमारा भाव यह है कि हम परिग्रह की मूर्छा में न जाए, किंतु यदि हमारे मोह हैं तो आत्मिक वैभव की हो अथवा जीव विज्ञान की हो, सब जीव सुखी रहे, इस प्रकार की भावना रखना चाहिए। आप लोग प्रतिदिन इस प्रकार की भावना तो करते हैं, तो इन भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए भी वह पुरुषार्थ करना चाहिए। ये 2 बात कह करके हम अब आगे के लिए समापन करते हैं, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हैं। इस दोहे के साथ यह अंतिम यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जो, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। अहिंसा परमो धर्म की पूरी समाधि परिणाम शुद्धि।
स्वात्मोपलब्धि छोटी सिद्धि चिंता में वस्तुदाने स्वामंदमान सममान। श्री सुमर चंद जी से मैं शीतल धाम की इस पवित्र भूमि पर मुस्कुराते कुंदरपुर द्वारा सम्मानित यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान, मंत्री महोदय श्री जयंत जी मलैया, सभी विधायकगण एवं पूरे राष्ट्र से यहाँ उपस्थित श्रेष्ठ समस्त वर्ग का दिगंबर जैन कुंदरपुर सार्वजनिक न्यास, दिगंबर जैन कन्या बिहार विदिशा, सकल दिगंबर जैन समाज विदिशा की ओर से बहुत बहुत आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे